गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे आज नोबेल पुरस्कार का इतिहास और सूचकांक 2022। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है ये जो है एक साइंटिस्ट थे, पुरस्कार एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्हीं के नाम से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने क्या किया था, इनका जन्म पूछे कहाँ हुआ था, तो ये स्वीडन के थे। जन्म पूछ ले कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1835 में अक्टूबर में, और मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर 1896 में। तो अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए अक्टूबर में घोषणा होती है कि कौन नोबेल पुरस्कार पाएगा, और 10 दिसंबर को क्या होता है, वितरण किया जाता है नोबेल पुरस्कार की। कुछ भी पूछे आप जवाब दे देंगे अगर पूरा वीडियो आप देख लिए। आइए आगे बात करते हैं। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने लाइफ में बहुत 335 खोज टोटल किए थे। अपने लाइफ में 335 खोज किए, और इसी खोज में एक खोज कर डाले डायनामाइट का। इन्होंने जब डायनामाइट का खोज किया तो ये नहीं पता था कि इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। तो जब इन्होंने डायनामाइट की खोज किया तो इनको लगा कि हमने एक ऐसी चीज़ें खोज दी जिससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो इनकी संपत्ति थी, इनकी जो संपत्ति है, इनकी संपत्ति से जो ब्याज प्राप्त होता है, उसी ब्याज से क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। कौन सा, नोबेल का। बात समझ में आया। और नोबेल के लिए कितना रुपया मिलता है, 10 लाख डॉलर। कितना, 10 लाख डॉलर ये अवार्ड मिलता है, याद रखिएगा। आइए और बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई डायनामाइट तो खोज कर दिए, लेकिन जो हमारी संपत्ति हमारे मरने के बाद इसका जो ब्याज होगा वो दान करते रहिएगा, लोगों में बांटते रहिएगा, जो अच्छी चीज़ें खोजे उनके लिए। बात समझ में आया। तो अगर आपसे बात करें कि भाई कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो याद रखिएगा 6 क्षेत्र में दिया जाता है। उस क्षेत्र का नाम क्या क्या है, तो एक है आपका शांति के क्षेत्र में। दूसरा आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा आपका दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में। चौथा दिया जाता है आपका रसायन के क्षेत्र में। और पांचवा दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। और एक छठवां है जो दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये अर्थशास्त्र वाला की बात कर लेते हैं। तो जो अर्थशास्त्र का है, इसकी घोषणा कब हुई थी, 1967 में। पहली बार कब दिया गया, पूछ ले, फर्स्ट बार कब दिया गया था अर्थशास्त्र का, तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है बहुत बार। 1969 में पहली बार दिया गया। किसे दिया गया, तो याद रखिएगा जॉन टिनबर्गेन प्लस रैगनर फ्रिश को दिया गया था। ये दो लोग को याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार दिया गया था, जॉन टिनबर्गेन और रैगनर फ्रिश को। अगर टोटल ये जो 5 है, इनकी बात कब होती है, तो याद रखिएगा इनको पहली बार कब दिया गया, 1901 में। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि कहाँ दिया जाता है, कहाँ नोबेल दिया जाता है, तो याद रखिएगा जो नोबेल पुरस्कार होता है ये 2 जगह दिया जाता है। पहला शांति का कहाँ दिया जाता है, तो शांति का दिया जाता है ओस्लो कहाँ है, नॉर्वे में, यहाँ दिया जाता है। बाकी जो 5 बचे हैं वो कहाँ दिया जाता है, आपके स्वीडन में दिया जाता है। बात याद हो गई। आइए और आगे बात करते हैं। फर्स्ट बार नोबेल किसे मिला था, तो पहली बार शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था 1901 में। ये जो रेड क्रॉस है उसी के क्या थे, संस्थापक हैं। बात समझ में आया। रेड क्रॉस के क्या हैं, संस्थापक हैं। अभी इसकी भी हम चर्चा रेड क्रॉस की थोड़ी बहुत यहाँ करेंगे। आइए बात कर लेते हैं और भी चीज़ें। तो ये जो अवार्ड है
ये जो अवार्ड है इसमें सब कुछ तो बता ही दिए। अगर आपसे पूछे प्रथम महिला बताइए जिसको ये अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा जो प्रथम महिला है उनका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में भी अवार्ड दिया जा चुका है, 2 बार अवार्ड पाई हैं, आगे बढ़ाएंगे भी। और प्रथम भारतीय महिला पूछ ले, प्रथम भारतीय महिला जिनको ये अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला है, याद रखिएगा इनको ये अवार्ड। आइए और बात करें, प्रथम भारतीय बताइए, प्रथम भारतीय बताइए जिसे अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय हैं, नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आर्यन टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये अवार्ड मिला है, प्रथम भारतीय हैं। प्रथम संस्था बताइए जिनको अवार्ड मिला है, तो जो प्रथम संस्था है उसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस को अवार्ड मिला है, कितनी बार मिला है? सबसे ज़्यादा बार 3 बार। कब कब? 1917 में 1 बार, 1944 में 1 बार और 1963 में 1 बार। तो 3 बार इसे क्या मिल चुका है? ये अवार्ड मिल चुका है। अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र के बताइए किनको मिला है, सबसे कम उम्र का बताइए जिनको आपका नोबेल मिला है सबसे कम उम्र में, तो पुरुष की बात करें तो याद रखिएगा लॉरेंस ब्रेग को मिला है। सबसे कम उम्र के लॉरेंस ब्रेग को मिला है, 25 साल की। महिला पूछे कौन है, तो सबसे कम उम्र की याद रखिएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की हैं, याद रखिएगा यूसुफजई। और पूछे सबसे ज़्यादा उम्र का किसे मिला है, सर्वाधिक उम्र का व्यक्ति बताइए जिनको नोबेल मिला है, तो गुड इनफ हैं। कौन है? गुड इनफ हैं, ये मात्र 97 साल के थे, इनको ये अवार्ड मिल चुका है। बात क्लियर हो गया। आइए और आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, देखो शुरू में जब 1901 से दिया जा रहा था तो जो लोग मरणोपरांत थे उनको भी दिया जा रहा था, लेकिन अगर कहा गया कि अगर मरने के बाद उनको दिया जाए तो उनको कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर जीते वक्त उनको दिया जाए तो क्या पता उत्साह में और भी अच्छे खोज कर सके। तो इसीलिए मरणोपरांत कब बंद हो गया? मरणोपरांत बंद हो गया, पूछ ले कब, तो याद रखिएगा 1974 में। कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है? केवल 2 लोग को मिला है। 2 लोग का नाम आपसे पूछ ले तो बताना। एक नाम है एरी एक्सेल, एरी एक्सेल को मिला था 1931 में, और दूसरा नाम आप रखिएगा डैग हैमरशोल्ड को। डैग हैमरशोल्ड को मिला है, कब मिला था? 1961 में, 31-61 याद रखिएगा। इन दोनों लोग को मरणोपरांत भी क्या था? मिला था। बात समझ में आ गया। आइए और आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए और पॉइंटों की, किन किन लोगों को 2 बार नोबेल मिला, किन को 1 बार नोबेल मिला, तो 2 बार किन को मिला है? 2 बार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में पाने वाले कौन हैं? तो ये नाम है मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, कब मिला था? 1 बार 1903 में और 1 बार 1911 में मिला था। 1903 में क्या की थी? रेडियो एक्टिविटी खोज की थी, रेडियो सक्रियता की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इनको, भौतिकी के क्षेत्र में। 1911 में क्या की थी? रेडियम का निष्कर्षण की थी, रेडियम का निष्कर्षण की थी। और किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। तो 2 अलग अलग क्षेत्र में इनको क्या मिला है? नोबेल मिला है, याद रखिएगा। और कोई बताइए 2 क्षेत्र में नोबेल पाने वाले, तो जी हाँ 2 क्षेत्र में नोबेल पाने वाले और बातें बता देते हैं। एक नाम आप याद रखिएगा जॉन बर्डीन का, जॉन बर्डीन की बात कर लेते हैं। इनको भी नोबेल मिला था। क्या खोज किए थे? ट्रांजिस्टर की खोज किए थे, ट्रांजिस्टर की खोज कर डाले थे, इसलिए इनको क्या मिला? नोबेल मिला था। और कोई बताइए 2 क्षेत्र में, और बताइए जैसे कि इनको नोबेल मिला है 2 बार, तो 2 बार और किनको मिला है? तो जी हाँ याद रखिएगा यल पालिंग को मिला है, यल पालिंग को 2 बार नोबेल मिला है। और कोई है जिनको मिला है? तो हाँ जी एक और है, नाम है एफ सेगर, इनको भी 2 बार मिला है। और एक संस्था है ICRC, एक संस्था है UNHCR, एक संस्था है आपका रेड क्रॉस। ये संस्था आपको याद रखनी होगी। इन सभी लोगों को क्या मिला है? 2-2 बार नोबेल मिल चुका है।
दो बार नोबेल मिल चुका है। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, एल पॉलिंग, एफ सेगर, ICRC, UNSCR संस्था है। इनकी जब हम आपको पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वहाँ इनकी चर्चा डीप में करेंगे। आइए और बात करते हैं। दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जो 10 लाख डॉलर लेने से इनकार किए। नाम है जिन पाल और एक नाम और याद रखिएगा, ले डुकोथो। ये लोग नोबेल लेने से क्या किए थे, इनकार कर दिए थे कि हमें नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई। आइए हम बात करते हैं उन भारतीयों की जो नोबेल पाए थे। आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल मिला था। पूछ ले किस क्षेत्र, कब मिला, 1913 में। किस क्षेत्र मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। दूसरा भारतीय बताइए, चंद्रशेखर सीवी, इनको बोलते हैं वेंकट रमन। इनको कब मिला था, 1930 में आई थिंक। और ये किस क्षेत्र में थे, भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था। और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे, हाँ जी, हरगोविंद खुराना को क्या मिला था, नोबेल मिला था। कब, 1968 में। क्षेत्र का नाम आपसे पूछ ले, चिकित्सा के क्षेत्र में पाए थे। चौथे नंबर पे बात करें तो मदर टेरेसा कहाँ की थी, पूछ लेता है, मेसिडोनिया की हैं मदर टेरेसा। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था। कब, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। कब मिला था, 1979, 76 लिख रहे हैं, 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा एक नाम, हाँ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी क्या मिला है, नोबेल मिला है। कब मिला था, तो याद रखिएगा 1983 में। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल मिल चुका है। और बात कर लेते हैं अमर्त्य सेन। जी हाँ, अमर्त्य सेन को भी नोबेल मिला था। पहले भारतीय जो ये पाए थे किसमें, अर्थशास्त्र में, 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पाए थे। और बात कर लेते हैं और किनको मिला है, तो जी हाँ, सर विद्याधर न्यायपाल को मिला है। कब मिला था, 2001 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा वेंकट रमण रामकृष्णन, ये पूरा जुबान पे होनी चाहिए। कब मिला था, 2009 में। किस क्षेत्र में, याद रखिएगा, ये क्षेत्र है शायद रसायन, हाँ सही है यार, रसायन के क्षेत्र में ही पाए थे। और बात करें कैलाश सत्यार्थी, जी हाँ, आज़ाद बचपन की ओर इनकी किताब है। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, शांति के क्षेत्र में। एक और आपको याद रखना है, अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में। किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। तो ये भारतीय जो थे नोबेल पाए थे, उनकी चर्चा आपको हमने करवा दी है। अब हमें 2022 की करंट अफेयर में इसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में कर देंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं क्या, अगले पॉइंट, जिसको हमने पॉइंट डाला था, क्या पॉइंट हमारा था, नोबेल पुरस्कार का इतिहास तो हमने पढ़ ही लिया। अब सूचकांक की बात कर लेते हैं 2022। तो आइए सूचकांक की बात हम करते हैं, कौन कौन से सूचकांक चर्चा में है 2022 में लेटेस्ट आए हैं। आइए निपटा लेते हैं इनको भी। तो सबसे पहले सूचकांक की बात करेंगे तो है ग्लोबल जेंडर गैप आपका सूचकांक 2022, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2022, माने किस राज्य में, किस देश में सबसे कम जेंडर गैप है। तो वो राज्य है अपना ये देश है आइसलैंड। यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, आइसलैंड। दूसरे नंबर पे है फिनलैंड। याद रखिएगा आइसलैंड और फिनलैंड, यहाँ पे जेंडर गैप क्या है, बहुत कम है। अगर जैसे मान लेते हैं 1000 पुरुष हैं, 1000 लड़कियाँ हैं, तो 1000 पुरुष हैं तो 1000 से प्लस लड़कियां यहाँ पे होती हैं। भारत इस रैंक में कितने नंबर पे है, तो भारत 135 नंबर पे है, बहुत खराब। लास्ट में कौन है, याद रखिएगा अफगानिस्तान है।
है। इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाला है विश्व आर्थिक मंच हो। इसको जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच इसे क्या करेगा? जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक की बात आपके सामने है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक क्या है। तो याद रखिएगा किस देश में माने जो औरत हैं, लड़की हैं, वो ज़्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा। जहाँ जिसकी शादी ना हो वो या आइसलैंड में जा सकता है। आइए और बात करते हैं। और विश्व खुशहाली, हाँ भैया, कौन सा देश सबसे खुशहाल है? विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 की चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसमें पहले पे कौन है? कौन सा देश में सबसे खुशहाल लोग हैं? फिनलैंड भैया। यह सब खुशहाल बा, केहू दुखी ना बा। भारत 136 नंबर पे आता है। भारत कितने नंबर पे है? 136। आखिरी में कौन आता है? 144 नंबर पे अफगानिस्तान आता है, 144 नंबर पे सबसे लास्ट में। और जारी किसने किया ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क, ये इसे क्या करता है? जारी करता है। आइए और बात कर लेते हैं अभी हेनले पासपोर्ट। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसमें याद रखिएगा अभी पूछ ले पहले पे कौन है? जापान है। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? जापान का। मजबूत मानी नहीं कि माने फाटे फटन पत्थर बनल हो, नहीं। भारत का किस नंबर पर है? 87 नंबर पर है। भारत के लोग जो हैं आपके कितने देशों में घूम सकते हैं? 60 देशों में घूम सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये 199 देशों में ये कहानी है। भारत की कितने नंबर पे? 87। जारी कौन करता है? हेनले पासपोर्ट ही क्या करता है? इसे जारी करता है। और बात कर लेते हैं चौथे सूचकांक की। तो मानव विकास सूचकांक 2022 की बात करें तो मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपके एनटीपीसी में इसका फुल फॉर्म पूछ ले रहा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म का होला। तो याद रखिएगा इसमें पहले पे कौन है? मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड है पहले पर। भारत कितने नंबर पे है? 132 नंबर पर है भारत। कितना देश भाग लिए थे भैया? 191। इतना बातें आपको याद रखनी है। आइए अगले इंडेक्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो इसमें पहले पे कौन है? यूएसए है। दूसरे पे कौन है? यूके है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संपन्न में यूयू वाले पहले पे हैं। भारत किस नंबर पे है भैया? 43 नंबर पे। कितने देश में? 55 देश में भारत किस नंबर पे है? 43 नंबर पे। ये बातें आपको याद रखनी है। और बात करते हैं कौन सा देश पर्यावरण के मामले में अच्छा काम करता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले पे है? याद रखिएगा डेनमार्क नंबर 1 पे है। भारत एकदम आखिरी में, बेचारा एकदम आखिरी में, पर्यावरण के मामले में एकदम सब बेकार है। 180 नंबर पे भारत आखिरी में आता है। जारी कौन किया पूछ लेता है तो याद रखिएगा येल विश्वविद्यालय है अमेरिका में, वही क्या किया है? इसे जारी किया है। येल विश्वविद्यालय अमेरिका में है, वही इसे क्या किया है? जारी किया है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। तो येल विश्वविद्यालय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक माने कौन सा देश में पर्यावरण के बारे में ज्यादा सक्रिय सब्बा की पर्यावरण बचाव के चक्कर में बा? भारत एकदम अखरिय में बतावा। पर्यावरण के मामले में कौनो % सक्रिय नहीं है भारत। ये हालत है भारत की। आइए और हम सूचकांक की बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें, आइए यहाँ बात कर लेते हैं जैसे वैश्विक शांति
सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की। तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो पहले पे कहाँ शांति बा, सब सुकून से बा, सब कुछ मिलल जुलल बा भैया, ऊ है आइसलैंड, जहाँ जेंडर गैप वाला पढ़ला ना पिछवा। दूसरे पे है न्यूजीलैंड। जारी के कैले भैया ई, तो जारी करने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जारी किया है। भारत कितने नंबर पे भैया, 135 नंबर पे शांति के मामले में बा। भारत में जब कुछ है ही ना है, पर्यावरण के मामले में आखिरी बा, जेंडर गैप ज़्यादा बा, तो का हुई, सब दुखी ना रही भैया, बतावल जाए, दुखी रहबे करी। तो यही नाते भारत में सबके ब्याह हुआ ना हो पावत, कहाँ से जेंडर गैप भैया बहुत ज़्यादा है। ब्याह हुए खातिर लड़कियाँ ज़्यादा होना चाहिए, तब ब्याह हुई। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आ गया, दिमाग में उड़ा दें इनको भी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर लेते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात करें तो पहले नंबर पे के बा भैया, माने जहाँ के पत्रकार एकदम ठीक ठाक नीक नाक एकदम सब है, जहाँ पत्रकारिता कर सकते हैं, वो नॉर्वे है। और भारत भैया एकदम बेचारा पीछे नंबर पे, 150 नंबर पे। यहाँ पत्रकार को भी उतनी आज़ादी नहीं है, लोग एक दूसरे के चमचे बने फिरते हैं। जारी विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी किया है, ठीक है। और बात कर लेते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें कौन आगे भैया, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड आगे है। भारत कहाँ पे है भैया इसमें, तो भारत याद रखिएगा 37 नंबर पर है। ये कुछ मेन बातें जो इम्पोर्टेंट थी आपको हमने पढ़ा दिया है। एक और बात कर लेते हैं, वैश्विक सतत विकास सूचकांक, वैश्विक सतत विकास सूचकांक की चर्चा अगर आपसे कर लें, वैश्विक सतत विकास सूचकांक की बात करें तो पहले पे क्या बा, वही फिनलैंड, फिन जोन कराला, भले विकास करता हुआ फिन करता है। और भारत किस नंबर पे है, 121 नंबर पर है भारत। जारी कौन किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन इसे क्या करता है, जारी करता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें आपको और कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे एक और बात करें, याद रखिएगा, हाँ जलवायु, एक और बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, आपके आरो में आया था पिछले बार में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के मामले में कौन नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 नंबर पर कोई देश नहीं, 2 नंबर पर कोई देश नहीं, 3 नंबर पे कोई नहीं, चौथे पे आया था कौन, डेनमार्क। माने जलवायु के मामले में चौथे नंबर से स्टार्ट होता है। भारत किस नंबर पे है भैया, 10वें नंबर पर है भारत। जारी के कैलल यह पूछे रहा, जर्मन वाच इसे क्या किया था, जारी किया था प्रदर्शन सूचकांक को। अगर एक पॉइंट और अगर आपसे बात करें तो जैसे पूछ लिया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माने कहाँ बिजनेस करना आसान है, तो याद रखिएगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आसान है, दूसरे पे गुजरात आता है। ये 2 राज्य आपको याद रखना है। और ये जारी किसने किया है अगर आपसे पूछ ले, तो जारी किया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने से क्या किया है, जारी किया है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। हमारा मेहनत पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर की सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आपको हम पढ़ाएंगे 2022 के नोबेल प्राइज़। वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है इसलिए आपको ये कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना सा, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।